थोड़ा सा यहाँ पे मैटर बिगड़ते हुए दिख रहा है और ये 14 पॉइंट की पीस डील साइन होने के बावजूद फिर से दोनों तरफ से अटैक हमें होते हुए दिख रहे हैं, ईरान और अमेरिका की तरफ से। हालांकि शुरुआत इस अटैक की ईरान ने ही की है। क्या हुआ है आइए समझाता हूं। अभी तक का जो सिनेरियो है, ऑयल की प्राइसेस में किसी तरीके की उछाल नहीं देखने को मिली है और लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहा है वहां पे ग्लोबल इक्विटी में काफी भयंकर गिरावट हुई है। एक रीजन उसका एआई को भी बताया जा रहा है। हो सकता है इस अटैक को लेके भी थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ हो। हुआ क्या कि 25 जून को ईरान ने एक कार्गो शिप के ऊपर अटैक कर दिया। लिटरली कार्गो शिप पे अटैक कर दिया, जबकि वो पीस डील साइन कर चुका है अगले 60 दिन तक के लिए। फिर भी ईरान ने कार्गो शिप पे अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया? क्योंकि शिपिंग रूट को लेकर थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट थी। एंड ईरान का मतलब कहने का है कि जिस रूट से हम कहेंगे उसी रूट से शिप्स जो है जाएंगी, नहीं तो बस अटैक कर दिया। अच्छा, अभी आप देखोगे तो ज्यादातर जो शिप्स है, ऑलमोस्ट 50% शिप्स है, वो ओमान की तरफ से जाना प्रेफर कर रहे हैं, ईरान की तरफ से नहीं। क्योंकि ईरान बस यही कर रहा है, तो अटैक कर दिया। अब जब ईरान ने कार्गो शिप के ऊपर अटैक कर दिया तो अमेरिका कहां चुप रहने वाला था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ अटैक्स कर दिए। अब ईरान के ऊपर अटैक हो गया तो फिर ईरान ने जो गल्फ रीजन में अमेरिकन एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो पिछले 2-3 दिनों के अंदर में 2-3 बार अटैक हो गए एक दूसरे के ऊपर। पहले ईरान ने शिप पे अटैक किया, फिर अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, फिर ईरान ने अमेरिकन एसेट्स पे अटैक किया। अब ये सब चीज हो गई। इसके बाद जेडी वॉन्स कहते हैं कि यहाँ पे अहिंसावादी कोई नहीं है और हिंसा का जवाब हिंसा के साथ ही दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ईरान अटैक करता है कहीं पे तो ईरान पे भी अटैक किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका असर हो सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर में। अगर ये अटैक्स जारी रहती हैं तो भारी भयंकर इसका निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, और अटैक रुक जाती है तो सब कुछ नॉर्मल जैसा चल रहा है चलता रहेगा। ज्यादातर उम्मीद है कि अटैक रुक जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता ना, क्यों अटैक कर रहा है ईरान जब सब कुछ हो चुका है, साइनिंग वगैरह हो चुका है। ईरान को तेल बेचने की भी आजादी मिल चुकी है ना। ऑयल अगस्त तक के लिए तो ऑयल पर से सैंक्शन लिफ्ट हो ही चुके हैं। और कहीं कहीं से तो खबरें ये भी आ रही है कि जो ईरान है वो भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑफर कर रहा है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता ईरान को जबरदस्ती का अटैक करने का जरूरत है। अभी के लिए तो सब कुछ शांत हो चुका है, और अगर जबरदस्ती का ईरान अटैक करेगा तो फिर यही है कि मामला फिर से एक्सकलेट होगा एंड देन वही ये चीजें, परेशानी का दौर वापस आ जाएगा, जो परेशानी के दौर से अभी हम गुजरे हैं पिछले 2-3 महीने तक। अमेरिका डेफिनेटली वो तो पीछे हटेगा नहीं, अगर अटैक होता है तो वो अटैक करेगा। और तीसरी बात ये भी है कि इजराइल तो बस मौका ही ढूंढ रहा है ना। इजराइल तो बस मौका ढूंढ रहा है। अगर ये लोग अटैक अटैक खेलेंगे तो इजराइल को मौका तो मिल ही जाएगा अटैक करने का। फिर सब मिलके लड़ने लगेंगे और एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे कि पहले उसने शुरुआत की, पहले उसने शुरुआत की, पहले उसने शुरुआत की। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो शुरुआत है, डील साइन होने के बाद जो शुरुआत है, वो ईरान ने अपनी तरफ से की है और ईरान ही ये सारी चीज करवा रहा है। अगर ये सब चीजें जारी रहती हैं तो अगेन वही चीज है, इक्विटी मार्केट अभी एक तो एआई के कारण क्रैश कर रहा है, अब एक इसके कारण क्रैश करेगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अनाउंसमेंट किया है और वो अनाउंसमेंट भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए नहीं। हम तो फिर भी इससे दूर है, अभी तक दूर है, क्योंकि ऐसा कोई भारत की सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि हम 100% का टैरिफ लगा देंगे। जो भी सामान भारत से अमेरिका में आता है हम उस पे, वैसे देश पे 100% का टैरिफ लगा देंगे जो कंट्री डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने के ऊपर सोच रही है। कहने का मतलब कि फेसबुक, ये सब जो हो गया, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के ऊपर, अमेजॉन, एप्पल, ये सब हुआ, जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सब के ऊपर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की जो भी कंट्री बात कर रही है उसके ऊपर हम 100% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब वॉर खत्म हुआ नहीं, मतलब वॉर खत्म क्या, वो रुका नहीं, अभी तो अटैक चल ही रहा है कि यहाँ पे फिर से ट्रम्प टैरिफ खेलने लगे। अच्छा, भारत का इसमें नाम नहीं है, या फिर दूसरी मतलब इमर्जिंग कंट्रीज का यहाँ पे नाम नहीं है। यहाँ पे
मेजरली ये जो झगड़ा है वो यूएस एंड यूरोप का है, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और भी यूरोपियन जो कंट्रीज है, उन्हीं कंट्रीज के अंदर इस चीज को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक ऐसा कोई टैक्स लगा नहीं है, बस बातचीत चल रही है, सोच विचार हो रहा है कि क्या ऐसा कुछ टैक्स लगाया जा सकता है। और अमेरिका हमेशा से ही इस चीज का विरोध करता है कि ये टैक्स जो है, अब क्योंकि सारी जो ये सर्विसेज वाली कंपनी है, सारी जो ऑनलाइन काम वाली कंपनी है, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सब जो है कंपनीज वो तो अमेरिका की ही है। तो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगता है तो वो 100% तो सिर्फ अमेरिका पे ही लगेगा। तो इस कारण से अमेरिका इस चीज का कड़ा विरोध हमेशा से करता आ रहा है। अभी तक किसी देश ने इस तरीके का रूल नहीं बनाया है, किसी देश ने रूल नहीं बनाया, लेकिन बातचीत हो रही है तो रूल बन भी सकता है। तो रूल बन ना जाए इस कारण पहले ही ट्रंप ने धमकी दे दी कि जो भी देश डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाएगा उसके ऊपर 100% का टैरिफ हम लगाएंगे। मतलब मान लो ब्रिटेन डिजिटल सर्विस टैक्स लगाता है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ब्रिटेन से जो भी सामान ब्रिटेन से जाता है अमेरिका, उस पे 100% का टैरिफ लगाएगा अमेरिका। इसके अलावा एक और अपडेट है, हो क्या रहा है, 2-3 कंट्रीज के अंदर में एक्चुअली में अभी ये भी पूरे दुनिया लेवल पे नहीं हो रहा, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये ड्राफ्ट या इस चीज को लेके सोच विचार बातचीत हो रही है, या फिर कोई पागल नेता निकल के आ जाता है जो कि इस चीज की पेश कर देता है, वहां के संसद में पेशकश कर देता है। भारत के अंदर में चलो किसी के दिमाग में अभी ऐसा नहीं आया, लेकिन अगर उधर करेंगे तो भारत के अंदर भी दिमाग में आ जाएगा और लिटरली ये बहुत बुरी खबर हो जाएगी फिर। तो हो क्या रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में कोई कोई नेता उठ के पेशकश कर रहे हैं कि जो अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। मतलब हम भारत के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि जो एलटीसीजी है, रियलाइज्ड में लॉन्ग टर्म गेन है, उस पर से टैक्स हटाया जाए। और कई सारी कंट्रीज के अंदर में ये मांग हो रही है कि जो अनरियलाइज्ड गेन है एक कैलेंडर ईयर के अंदर में, उस पर भी टैक्स लगाया जाए। मान लो आज आपने 1 लाख रुपए लगाए, 5 साल तक उसको आपने विड्रॉ नहीं किया और 5 साल में वो 1 लाख का 2 लाख हुआ, फिर भी हर साल जितना वो बढ़ा है ना उतने पैसे पे टैक्स दीजिए। आपने सेल नहीं किया, फिर भी जितना बढ़ा है उतने पैसे पे टैक्स दीजिए। ऐसा कई सारे देशों के अंदर में बातचीत हो रही है ऐसा कुछ नियम बनाने के। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ नियम बन जाता है उन देश के अंदर, विरोध नहीं होता है उसका, अगर रूल लागू हो जाता है और लोग टैक्स भरने भी लगते हैं, तो आगे चल के ऐसा रूल भारत के अंदर भी आ सकता है। क्योंकि हमारी सरकार तो और मतलब तलाश करती रहती है कि कोई मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए और ज्यादा पैसा वसूलने का, लूटने का जनता को। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ रूल उधर यूरोप के अंदर बन के और सक्सेसफुली काम कर जाता है तो हमारे यहाँ आने में उसको देर नहीं लगेगी। तो डेफिनेटली ये अच्छी खबर नहीं है। अब है सो है, जो अपडेट दुनिया में जो चल रहा है वो चल रहा है। अनरियलाइज्ड, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग के अंदर से रियलाइज्ड गेन लॉन्ग टर्म वाला है उस पे से भी हटाने की टैक्स हम लोग बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। और दूसरे देशों में ये चल रहा है कि जो अनरियलाइज्ड है, अभी तक बेचा भी नहीं है, 1 लाख इन्वेस्ट किए, अगले 1 साल में वो 1 लाख बढ़ के अगर 1,15,000 हो गया, तो उस 15,000 पे आप बेचो या ना बेचो, टैक्स सरकार को दे दो। ऐसा रूल की बात बाहर के देशों में चल रही है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या हो सकता है अगर ऐसा कुछ होगा तो ये 3 अपडेट है जिसका असर हमें इंडियन मार्केट में भी एंड ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलेगा।